आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे देने का ऐलान किया। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिनों के अंदर इस्तीफा दे देगा, उनके पार्टी में तो छोड़िए, मीडिया में इस तरीके से ढोल बजने लगा, मीडिया इस तरीके से यह दिखाने लगा कि अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता का वह परिचय दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी का सारा नैरेटिव ध्वस्त हो गया जो वह पिछले 1-1.5 साल से बनाते हुए आ रहा था। क्या यह बात सही है? मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये इस्तीफे वाला चाल चला है, या तो ये देश का जो मीडिया है, मैं उनके नेता का बात कर ही नहीं हूँ, अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग और उनका नेता, तो अरविंद केजरीवाल का ये तुलना इस समय लाल कृष्ण आडवाणी और लाल बहादुर शास्त्री से कर रहे हैं। जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था, जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर पैसे लेने का जो आरोप लगा था, उससे उन्होंने अपने सांसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और ऐलान किया था कि जब तक वो दोष मुक्त नहीं होता है तब तक वो संसद में नहीं जाएगा। 95-96 का एक घटना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उनके साथ यही हुआ था। अरविंद केजरीवाल का तुलना उनके नेता उन नेताओं से करने लगा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा है अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफा वाले ऐलान को, या तो मीडिया समझ नहीं पा रहा है, या फिर मीडिया या जो पत्रकार हैं जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा फंडेड पैसों से मलाई खाता है, वह जानबूझकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मतलब नहीं समझा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफे देने का ऐलान किया है, ना तो इसमें रत्ती भर भी नैतिकता है, ना ईमानदारी है और ना ही कोई जिम्मेवारी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे का मतलब अगर समझा जाए तो सीधे सीधे यह है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे देने का ऐलान करके यह मान लिया है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। अगर नैतिकता का ही बात था तो नैतिकता का दुहाई तो तब देते ना जब या आपके ऊपर आरोप लगा था, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना आंदोलन के समय पे ये कहता था कि इस देश के किसी भी नेता पे अगर कोई लेस मात्र आरोप भी लग जाए तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पद पे रहते हुए वो जांच निष्पक्ष नहीं होने देगा, वो जांच को प्रभावित करेगा। जो अरविंद केजरीवाल उस समय दूसरे को ज्ञान देता था, जब उस अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा, जिस घोटाले में उनके कैबिनेट के सबसे प्रमुख मंत्री और शराब मंत्री जेल जा चुका था उस समय अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देता तब कहा जाता कि अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता का प्रमाण दिया है। लेकिन और आरोप लगने के बाद छोड़िए, अगर जब गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, उस समय भी अगर इस्तीफा दे देते तो भी समझ में आता। जिस तरीके से हेमंत सोरेन, ठीक है, उसने आरोप लगने पे इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जेल जाने से पहले उसने इस्तीफा दिया था। 1 मिनट के लिए हेमंत सोरेन के लिए कहा जा सकता है कि उसने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल के पास क्या नैतिकता बचा हुआ है? जो व्यक्ति 177 दिनों तक जेल में रहकर अपने कुर्सी को बचाने के लिए सारे कुकर्म, सारे हथकंड अपनाने के बाद जब अब विकल्प विहीन हो चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी को वैध बता दिया और ये कह दिया कि जांच एजेंसी ने किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया था, तब मजबूरी में अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया तो कौन सा क्रांति हो गया। और इससे भारतीय जनता पार्टी को, नैरेटिव को या अभियान को क्या झटका लगेगा? अभियान चलाने वाला, नैरेटिव बनाने वाला वैसा नेता नहीं है दिल्ली बीजेपी में। अगर अभियान चलाने वाला और नैरेटिव बनाने वाला नेता होता, पिछले 13 वर्षों से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल झूठ का राजनीति करके, षड्यंत्र का राजनीति करके, अनैतिक और शर्मनाक हरकतें करके भी मुख्यमंत्री बनता हुआ आ रहा है, चुनाव जीतता रहा, ये नहीं जीतता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह 2 दिनों में इस्तीफा दे देगा। अगर इस्तीफा देना ही है तो 2 दिनों का समय क्यों? क्या अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई विकल्प बचा हुआ है अरविंद केजरीवाल के पास? या फिर 2 दिन यह इसलिए समय लिया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका सेटिंग करने के लिए उनको समय चाहिए? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफे का ऐलान किया है, इसका एक ही मतलब है कि उसके पार्टी के जो लोग, खुद अरविंद केजरीवाल जो पिछले 2 वर्षों से कह रहा था कि शराब घोटाला झूठा है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया गया है,
वह मामला पूरी तरीके से सच्चा है। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था और शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है। नहीं तो इस इस्तीफे का दूसरा कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक नफा नुकसान किसे होगा यह दिल्ली की जनता तय करेगी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं और मनीष सिसोदिया यह तय किया हूं कि जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं हो जाता मैं मुख्यमंत्री पद पे या मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री या मंत्री पद पे नहीं रहेगा। एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही चालाकी से अपने साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी निपटा दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी में प्रमुख रूप से अगर इस देश का जनता किसी व्यक्ति को जानता है तो वह दो लोग हैं, पहला अरविंद केजरीवाल, दूसरा मनीष सिसोदिया, जिसको अरविंद केजरीवाल भी अपना प्रतिद्वंदी मानता है, वह मान चुका है। नहीं तो मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं इस इस्तीफे के ऐलान के साथ ही उसने मनीष सिसोदिया का नाम का भी ऐलान किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है, एक डर है कि अगर मेरे जगह पे मनीष सिसोदिया चला मुख्यमंत्री बन गया तो मेरे लिए मुसीबत बनेगा। इसलिए उसने अपने साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी निपटा दिया। और यह बयान मनीष सिसोदिया ने भी दिया है, क्योंकि उसके पास भी कोई विकल्प नहीं है। जो नेता, जो पार्टी बड़ी बेशर्मी के साथ पिछले 6 महीने से यह कह रहा था कि जेल से सरकार चलाएगा अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा किस लिए देगा, आज वह अरविंद केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान क्यों किया? इसका रहस्य अरविंद केजरीवाल के जमानत से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय जिस तरीके का टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत ने अपने आदेश में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल का जो यह आरोप था कि उसका गिरफ्तारी अवैध था, जांच एजेंसियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, यह पूरी तरीके से निराधार है। जांच एजेंसियों ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। खास करके आईपीसी की धारा 41(3) का जो हवाला दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी ने किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया और अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी पूरी तरीके से जायज है। यह ईडी के केस में भी कहा गया था जब जमानत इसको मिला था तो, और अब सीबीआई के केस में भी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। जिस तरीके का थेथरलॉजी कर रहा था, जिस तरीके का बेशर्मी दिखा रहा था, अब इसके पास कोई विकल्प नहीं है, विकल्प विहीन हो चुका है। तो इसने यह इस्तीफे वाला राजनीति करना शुरू किया है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान होते ही मीडिया नाचने लगा, मीडिया ने यह दिखाने लगा कि अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। भाई, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मजबूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली शराब घोटाले के बाद जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां दिल्ली में बदला है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के जनता के मन में एक आक्रोश पैदा हुआ है कि वह अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकला था, जिसने अन्ना आंदोलन के समय रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे बैठकर ऐसा उपदेश दिया था, जैसा उपदेश देश में आज तक किसी भी नेता ने नहीं दिया था। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा माहौल बनाया था अन्ना आंदोलन के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ कि हम लोकपाल गठित करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, अगर मेरे ऊपर आरोप लगा तो मुझे जेल भेज देना, मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगा तो मैं मनीष सिसोदिया को जेल भेज दूंगा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता है, नातेदार नहीं लगता है। जिस तरीके का उसने सपना दिखाया था दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के 12-13 साल के शासन को देखकर यह समझ गया कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा और मक्कार नेता कोई नहीं हो सकता। अगर अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली के जनता के मन में अगर थोड़ा सा भी सहानुभूति होता, क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों से जो भी राजनीति हो रहा है दिल्ली में, वो सिर्फ सहानुभूति बटोरने का राजनीति हो रहा है। क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को एक तरीके से जनता के नजर में नंगा कर दिया है। अपने फटे हुए कपड़े को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता पिछले 1.5-2 सालों से जो राजनीति कर रहा है, उसका कोई भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। जब 10 मई को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए, लोकसभा के चुनाव प्रचार के लिए जमानत दिया था, तब अरविंद केजरीवाल ने जमानत से बाहर आने के बाद ये कहा था कि दिल्ली का जनता तय करेगा कि मैं जेल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर आपने मुझे वोट दिया, आपने मुझे सीट जितवा दिया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। जबकि पता था अरविंद केजरीवाल को, चाहे वो चुनाव जीतता या हारता। वो अलग बात है कि पिछले 3 बार से दिल्ली में प्रचंड बहुमत के विधानसभा में सरकार होने के बावजूद, पूरे दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोरी का लालच आदत लगाने के बावजूद भी वो लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से साफ हो जाता है। जमानत तक नहीं बचता उनके कैंडिडेटों को। वह हार गया इस बार भी, लेकिन उसे पता था कि हारे या जीते जेल तो जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने
ये झूठ बोला, एक तरीके से लोग गुमराह किया कि अगर तुम मुझे जिता दोगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, और जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ता, और गया भी। उस समय जिस तरीके का कैंपेनिंग किया गया था कि जेल का जवाब वोट से, अगर दिल्ली का जनता, और केजरीवाल ने भी कहा था कि आप तय करेंगे कि मैं जेल जाऊंगा कि नहीं, दिल्ली की जनता ने तय कर दिया कि नहीं भैया तुम जेल जाओ, और जेल गया। आज फिर से अरविंद केजरीवाल उसी तरीके का सहानुभूति वाला राजनीति कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल का यह सहानुभूति वाला राजनीति पहले के तरह काम आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली में सरकार बदल जाएगा या अरविंद केजरीवाल सरकार से बाहर हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से आता था, ऐसा प्रचंड बहुमत शायद ही अब मिल पाए अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल का जो ये पूरा जो ये नाटक है, वो सिर्फ और सिर्फ अब अपने इज्जत को बचाने के लिए है। ये जो ईमानदारी का दुहाई देना, कट्टर ईमानदारी का दुहाई देना, भगत सिंह से तुलना करना, लाल बहादुर शास्त्री से तुलना करना, लाल कृष्ण आडवाणी से तुलना करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है लोगों के साथ। अरविंद केजरीवाल जैसा धूर्त और शातिर नेता कभी भी नैतिक और ईमानदार नहीं हो सकता है। लेकिन एक सवाल और इसी के साथ है कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अधिक समय नहीं है, और जिस तरीके का नैरेटिव आम आदमी पार्टी का नेता बना रहा है कि दिल्ली का चुनाव भी महाराष्ट्र के साथ नवंबर में क्यों नहीं करवाते हो, अरे जब चुनाव करवाना है तो विधानसभा भंग करो ना, तब तो चुनाव होगा। वो तो काम अरविंद केजरीवाल के हाथ में, विधानसभा तो भंग कर ही सकता है, इस पर तो कोर्ट ने रोक लगाया नहीं है। भंग करो विधानसभा, तभी तो चुनाव होगा। अब तुम भंग कर दोगे, उसके बाद भी चुनाव आयोग का मर्जी है कि वह चुनाव कब करवाएगा, वो नवंबर में करवाएगा, दिसंबर में करवाएगा, जनवरी में करवाएगा या फरवरी में करवाएगा। ऐसे भी जनवरी फरवरी में चुनाव होना ही है, समय बचा ही नहीं है विधानसभा के चुनाव में, 5 महीने का कुल समय बचा है। लेकिन उससे पहले अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देता है तो सवाल अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस रेस में कई एक नाम चल रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो नाम चल रहा है चर्चा में वो आतिशी मारलेना का है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाएगा, क्योंकि आतिशी मारलेना एक शातिर वामपंथन नेता है, एक शातिर वामपंथन नेत्री है। अगर एक बार आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री बन गई तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए उसको मुख्यमंत्री पद से हटाना सामान्य स्थिति नहीं रह जाएगा। आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा सवाल बन सकती है, क्योंकि एक तो पहली बात है वामपंथन है, पढ़ी लिखी, और दूसरी महिला है, और किसी महिला को हटाना ये सीधे सीधे बैक बाउंस कर सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाएगा केजरीवाल। लेकिन एक और नाम चल रहा है, वह उनकी पत्नी का चल रहा था पिछले कई महीनों से। जिस तरीके से वह अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सक्रिय हुई है राजनीति में, जिस तरीके से उनका दौरा, उनका बैठक, उनका बयानबाजी शुरू हुआ है, उससे लग रहा था कि यही मुख्यमंत्री बनेगी, बन सकती थी। लेकिन दिल्ली विधानसभा में चुनाव का समय कम से कम 8-9 महीने का होता, लेकिन जितना चुनाव बचा है, चुनाव का समय बचा है, उसमें संभव नहीं है कि कोई भी गैर विधायक जो विधायक नहीं है वह मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि कानूनी रूप से वो संभव नहीं है। तीसरा नाम एक और चल रहा है जो कानूनी रूप से भी संभव है, इस समय वो दिल्ली विधानसभा का सदस्य भी है और अरविंद केजरीवाल के लिए कभी मुसीबत भी नहीं बन सकता है। वह है वर्तमान में दिल्ली विधानसभा का जो सभापति है, अध्यक्ष है, रामनिवास गोयल। रामनिवास गोयल एक ऐसा नाम है जो कभी भी अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत नहीं बन सकता है, क्योंकि रामनिवास गोयल को मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के राजनीति या देश के राजनीति में कोई बड़ा नाम है, वो कोई बड़ा चेहरा है, उनको कोई लोग जानता भी है। वो सिर्फ केजरीवाल के कृपा पे है, और अरविंद केजरीवाल भी यही चाहेगा कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो उसके कृपा पे आश्रित हो, जो अरविंद केजरीवाल के कहने से उठे और अरविंद केजरीवाल के कहने से बैठे। जिस तरीके से यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, लेकिन वह एक तरीके से सोनिया गांधी के हाथ का कठपुतली था, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी इस समय एक मनमोहन सिंह चाहिए दिल्ली में बची हुई राजनीति करने के लिए विधानसभा चुनाव तक। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही बनेगा। उसको सिर्फ जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, तो एक ऐसा ही व्यक्ति को खोजेगा जो मनमोहन सिंह की तरह पद पे तो रहे लेकिन अधिकार उसके पास ना हो, वो सिर्फ साइन करने वाला मुख्यमंत्री हो, एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला गुड़िया या गुड्डा हो, और उसमें रामनिवास गोयल पूरी तरीके से फिट बैठता है। और मुझे भी लगता है कि जितने भी नाम चल रहा है, आतिशी का, सौरभ का, ये सुनीता केजरीवाल का, इनमें से कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, रामनिवास गोयल ही बनेगा, या फिर अगर ये भी ना बना तो कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति बनेगा जो भी गुमनाम चेहरा हो, जिसे कोई जानता ना हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है
कि एक बार मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद बड़ा से बड़ा वफादार भी बदल जाता है। इसका उदाहरण झारखंड और बिहार की राजनीति में मिल चुका है। झारखंड में चंपई सोरेन और बिहार में जीतन राम मांझी, दोनों मुख्यमंत्री का बहुत ही करीबी था, बड़े भरोसे के साथ मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जैसे ही दोनों से मुख्यमंत्री पद छीना गया, दोनों ही पार्टी से बगावत कर दिया, किसी ने अपना राजनीतिक दल बना लिया तो कोई दूसरे पार्टी में चला गया। इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले। देखिए क्या होता है आगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।